नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे से होंगे। दोस्तों, ये मैं नई वीडियो लेकर आई हूँ हरतालिका तीज के पर्व पर। हरतालिका तीज का व्रत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस साल यह व्रत 6 सितंबर को मनाया जाएगा। यह व्रत शिव और शक्ति को समर्पित है और विवाहित महिलाएं पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए व्रत रखती हैं तथा कुंवारी कन्याएं अपने मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस बार हरतालिका तीज पर दुर्लभ ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है, जिससे पूजा का फल दोगुना मिलेगा। दोस्तों, हरतालिका तीज या हरियाली तीज दोनों ही शिव और पार्वती के मिलन का प्रतीक के रूप में ये पर्व मनाया जाता है, क्योंकि माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए घोर तपस्या की थी। वो 107 जन्म तक उन शिव के मिलन की प्रतीक्षा में थी और लगातार उनको लेकर तपस्या करती रहती थी। उनसे मिलन को उनको आग्रह करती रहती थी। उनसे मिलन की इच्छा करके वो घोर तपस्या और व्रत करती थी। घने जंगलों में और गुफाओं में जाकर शिवलिंग बनाती और उन्हें नित्य जल चढ़ाती और उनसे प्रार्थना करती थी। लेकिन भगवान शिव अपनी तपस्या को भंग नहीं करना चाहते थे और वो भगवान शिव अपनी तंद्रा को तोड़ नहीं रहे थे। इसके लिए उन्होंने देवी देवताओं ने कामदेव तक को भेजा, तो उसे भी भगवान शिव ने जला दिया। लेकिन अंततः उन्हें भगवान माता पार्वती की इतनी तपस्या को देखते हुए और उन्हें अनुमान था कि माता पार्वती ही सती का रूप है, और इस तरह से देवी देवताओं की स्तुतियों को सुनने के बाद उन्होंने सांसारिक नियम के अनुसार माता पार्वती से विवाह करके उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया और माता पार्वती को सामने जाकर उन्हें विश्वास दिलाया कि वो अपनी कठिन घोर तपस्या को छोड़ें, अपनी जिद को छोड़ें, और वो उन्हें अपनी पत्नी के रूप में उन्हें स्वीकार कर रहे हैं। तो माता पार्वती के और शिव के इस मिलन के रूप में इस दिन को लोग व्रत रखते हैं, और वो भी सभी सुहागिन स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को रखती हैं। कुंवारी कन्या जिस तरह से माता पार्वती ने अपना मनचाहा वर प्राप्त किया, उस तरह से खुद स्वयं के लिए भी अपने मनचाहे वर को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को करती हैं। दोस्तों, ये बहुत ही कठिन व्रत है। इसमें निर्जल व्रत रखा जाता है और ये 3 दिन का व्रत होता है। अगर 6 तारीख को व्रत है तो आपको 5 तारीख के शाम से ही, रात से ही खाना पीना बंद कर देना चाहिए। जल भी नहीं ग्रहण करती हैं स्त्रियां। और फिर 6 सितंबर शुक्रवार को पूरे दिन व्रत रखेंगे और 7 सितंबर को वो सुबह स्नान करके सूर्य को जल देने के बाद फिर व्रत को तोड़ती हैं। तो दोस्तों, इस व्रत में माता पार्वती और शिव की प्रतिमा को स्थापित करते हैं और बहुत अच्छे से पूरी रात्रि जागरण करते हैं। उस स्थान को पूरा सजा देते हैं, रंगोली आदि से सजाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती को पुष्प और माता पार्वती को 16 श्रृंगार समर्पित किया जाता है, और इस तरह से इस व्रत को पूरी खुशहाली के साथ और गीत संगीत और भजन आदि करती हैं। रात्रि जागरण में सभी महिलाएं साथ में मिलकर इस पूजा पाठ को करती हैं और सुहाग की सामग्री समर्पित करने के बाद आपस में एक दूसरे को बांटती हैं, और स्वयं भी 16 श्रृंगार पूरा सुहागन स्त्रियां करती हैं, जैसे कि चूड़ी, बिंदी, मेहंदी और पायल, नथ, मांग टीका, ये सब जो जरूरी सुहाग के सामान है वो सभी वो और लाल जोड़ा या हरियाली तीज में तो हरे कपड़े पहने जाते हैं। लेकिन ये जो भाद्रपद मास की तृतीया हरितालिका तीज होती है, इस दिन लोग लाल साड़ी भी पहनते हैं और बहुत से लोग अपने सुहाग का जो जोड़ा होता है वो पहनते हैं। तो इस तरह से इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ माता पार्वती से कहते हैं। इससे अपने पति पत्नी के जीवन में प्रेम बढ़ता है और पत्नी के इस कठिन व्रत से पति के ऊपर आए हुए सारे संकट दूर होते हैं, रोग दूर होते हैं, और वो अपने पति को दीर्घायु दिलाती है। माता पार्वती के आशीर्वाद से उसके पति को दीर्घायु मिलती है। तो दोस्तों, ये आगे मैं बताती हूँ कि इस पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, इस बार हरितालिका तीज पर दुर्लभ ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है, जिससे पूजा का फल दोगुना मिलेगा। साथ ही कई अन्य मंगलकारी योग बन रहे हैं और इस योग में शिव शक्ति की पूजा करने से साधक को दोगुना फल प्राप्त होगा। बताया गया कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया की तिथि 5 सितंबर 2024 को दोपहर 10:06 पर शुरू होगी। वहीं इस शुभ तिथि का समापन 6 सितंबर को दोपहर 12:09 पर होगा। अतः 6 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। वहीं 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी भी मनाई जाएगी। दोस्तों, इस शुभ मुहूर्त में उपासना करने से साधक को दोगुना फल प्राप्त होगा। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर शाम काल श्रद्धापूर्वक माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा अर्चना करती हैं। सुहाग की वस्तुएं माता पार्वती को समर्पित करती हैं। मनवांछित फल की प्राप्ति होती है।
दोस्तों, जो स्त्रियां हरतालिका पूजा के दौरान भगवान शिव, माता पार्वती और श्री गणेश भगवान की पूजा का उन पर फूल, फल, मेवा, मिष्ठान समेत सुहाग की वस्तुएं माता पार्वती को और महादेव को वस्त्र चढ़ाकर भगवान शिव व माता पार्वती की कथा सुनती हैं और रात्रि में जागरण करती हैं, उन्हें उनके पति को दीर्घायु मिलती है और मनवांछित फल प्राप्त होता है, सुख सौभाग्य प्राप्त होता है और आपस में पति पत्नी में आपस में प्रेम बढ़ता है। दोस्तों, उपासना के समय जब हम व्रत करते हैं और पूजा पाठ करते हैं, उस समय स्त्रियां अगर 16 श्रृंगार कर उपासना करती हैं तो माता पार्वती प्रसन्न होती हैं, जिससे उनकी कृपा साधक पर सदैव बनी रहती है और वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होता है। दोस्तों, तीज का व्रत करवा चौथ और छठ पूजा की तरह ही कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत के दौरान अन्न और जल ग्रहण करना वर्जित है और ये 3 दिन का व्रत होता है। मतलब एक दिन तो 24 घंटे तो आपको बिल्कुल ही अन्न जल नहीं ग्रहण करना है। उसके बाद तीसरे दिन जो है आप स्नान करने के बाद फिर जल ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से इस व्रत को, कठिन व्रत को स्त्रियां करती हैं और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ, समाप्त करती हूँ और आती हूँ फिर अगली वीडियो पर, जो गणेश चौथ पर होगी। जय सिया राम, माता पार्वती की जय, भोलेनाथ की जय। सभी के जीवन में निरंतर खुशियाँ आती रहें और जीवन में सुख सौभाग्य बना रहे।